ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस मिथ ये है कि अमेरिका पावरफुल इसलिए बना क्योंकि वो गुड था। सच एक मैप पर लिखा हुआ है और ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं कि उस मैप को कैसे रीड किया जाता है। हर कंट्री की एक स्टोरी होती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ डिफरेंट है। एक ऐसा मैप जो ऑलमोस्ट अनफेयर लगता है। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे कि ज्योग्राफी, टाइमिंग, वॉर, एम्बिशंस और कल्चर ने कैसे एक फॉर्मर कॉलोनी को ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल नेशन बना दिया, और क्यों वही पावर आज उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जो कॉलोनियल बॉर्डर्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस या ग्लोबल पावर गेम से शेप हुई है, तो ये स्टोरी उतनी डिस्टेंट नहीं जितनी लगती है। मेरे साथ रहो, क्योंकि अमेरिका की स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू में नहीं होता, वो एंड के करीब होता है। फ्लैग से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले और अमेरिका नाम से पहले भी ये लैंड ऑलरेडी मोमेंटम रखता था। नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखो तो मैसिव ओशंस, एंडलेस रिवर्स, फर्टाइल लैंड जो हजारों माइल्स तक फैला हुआ है, नेचुरल बॉर्डर्स जो प्रोटेक्ट ज्यादा करते हैं, ट्रैप कम। हिस्ट्री के ज्यादातर अंपायर्स को अपनी ज्योग्राफी से फाइट करनी पड़ी, यूनाइटेड स्टेट को नहीं। उसने हिस्ट्री की सबसे ओवर पावर्ड स्टार्टिंग पोजीशन इनहेरिट की। ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये मोड्स थे। सदियों तक यूरोप ने खुद को वॉर्स में डिस्ट्रॉय किया। अंपायर्स राइज हुई, कोलैप्स हुई और सेम बैटलफील्ड पर ब्लीड होते रहे। और अमेरिका समुंदर के पास से देख रहा था, प्रोटेक्टेड, आइसोलेटेड, सीख रहा था। कोई इन्वेडिंग आर्मीज बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर रही थी, कोई इक्वल स्ट्रेंथ वाला होस्टाइल नेबर नहीं था। जब बाकी सरवाइव करने के लिए फाइट कर रहे थे, अमेरिका स्केल करने की तैयारी कर रहा था। हर नेशन को ऐसी ज्योग्राफी नहीं मिलती। ज्यादातर अंपायर्स को ड्रॉ किए हुए बॉर्डर्स मिलते हैं, ऐसे नेबर्स मिलते हैं जो उन्होंने चूज नहीं किए, और ऐसे कन्फ्लिक्ट मिलते हैं जो उन्होंने स्टार्ट नहीं किए। जूम इन करो, मिसिसिपी रिवर सिस्टम सिर्फ एक रिवर नहीं, ये एक लॉजिस्टिक चीट कोड है। फार्म्स को सिटीज से कनेक्ट करता है, सिटीज को पोर्ट से, पोर्ट्स को वर्ल्ड से, ट्रेन से पहले, हाईवे से पहले, एयरप्लेन से पहले। अमेरिका के पास ऑलरेडी अर्थ के सबसे एफिशिएंट इंटरनल ट्रेड नेटवर्क। मिड वेस्ट का एक फार्मर यूरोप के मर्चेंट से सस्ते गुड्स मूव कर सकता था। इसका मतलब था फास्टर ग्रोथ, चीपर फूड, बिगर सिटीज। मैप सिर्फ लैंड नहीं दिखाते, वो पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। द पुश्ड वेस्ट, लेकिन पावर कभी फ्री नहीं होती। अमेरिका का वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन मैनिफेस्ट डेस्टिनी ने बिलीव को पॉलिसी बना दिया, मैप ने एम्बिशंस को बॉर्डर बना दिया। लैंड ली गई, ट्रीटीज तोड़ी गई, पूरी सिविलाइजेशन अरेज हुई, ये साइड पर धकेल दी गई। वेस्ट को बाहर रखने वालों के लिए ये स्टोरी फेमिलियर लगती है, क्योंकि हमने भी किसी और की एक्सपेंशन का रिजल्ट फेस किया है। मैप बड़ा होता गया, कॉन्ट्राडिक्शंस भी बढ़ते गए। फ्रीडम पर फाउंडेड नेशंस फोर्स के थ्रू एक्सपैंड हुई। ये टेंशन कभी नहीं, बस फॉर्म चेंज हो गई। 1800s तक अमेरिका फास्ट ग्रोइंग कर रहा था, लेकिन इवनली नहीं। नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज था, साउथ स्लेवरी पर डिपेंड करता था,
दो इकोनॉमीज, दो मोरल रियलिटीज। सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई, ये सिर्फ आइडियोलॉजी का इशू नहीं था, ये फाइट थी कि अमेरिका का कौन सा वर्जन मैप कंट्रोल करेगा। रेल रोड, फैक्ट्रीज, रिवर, पोर्ट्स। यूनियन सिर्फ वैल्यूज की वजह से नहीं जीती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रही थी। वॉर ने कंट्री को ऑलमोस्ट तोड़ दिया, लेकिन इसी ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर भी फोर्क की। उस मूवमेंट के बाद यूनाइटेड स्टेट फ्रेगाइल नहीं रही, वो परमानेंट बन गई। लेट 1800s में अमेरिका ने स्विच फ्लिप कर दिया। स्टील ने सॉइल को रिप्लेस कर दिया, फैक्ट्रीज ने फील्ड को, सिटीज एक्सप्लोड हो गई। मिलियंस की तादाद में इमिग्रेंट्स आए, लेबर, कल्चर और एम्बिशंस के साथ। जब यूरोप ओल्ड बॉर्डर्स में बॉक्स हो रहा था, अमेरिका अपवर्ड और आउटवर्ड एक्सपैंड कर रहा था। स्काई स्क्रैपर्स ने कैसल्स रिप्लेस कर दिए, कॉरपोरेशंस ने क्राउन्स। ये किंग का बनाया हुआ एम्पायर नहीं था, ये सिस्टम का बनाया हुआ था। फिर वॉर्स आई। वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोप को वीक किया, वर्ल्ड वॉर 2 ने उसे शैटर्ड कर दिया। सिटीज बॉम्ब हुई, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुई, जनरेशंस लॉस्ट हो गई। अमेरिका, उसने फाइट की, लेकिन उसका होमलैंड अनटच्ड रहा। फैक्ट्रीज नॉन स्टॉप चलती रहीं, वेपन्स वर्ल्ड बाहर में शिप होते रहे, डॉलर्स ने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया। जब डस्ट सेटल्ड हुई, यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, वो लास्ट मेजर पावर स्टैंडिंग थी। उस मूवमेंट ने सिर्फ अमेरिका का फ्यूचर चेंज नहीं किया, उसने डिसाइड किया रूल्स कौन लिखेगा सबके लिए। मनी एज अ वेपन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर्स वर्ल्ड की डिफॉल्ट करेंसी बन गई। ऑयल इसी में परचेज हुआ, ट्रेड इसी पर डिपेंड हुई, डेबिट इसी के अराउंड घूमता रहा। जब आपकी करेंसी वीक होती है, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। जब डेबिट बढ़ता रहा, ऑप्शंस श्रिंक हो जाते हैं। ये है पावर का ट्रैवल करना बिना सोल्जर्स के। अब एक और मैप देखो, बॉर्डर्स नहीं, बेसिस। हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पूरी दुनिया में, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, पैसिफिक। कभी प्रेजेंस प्रोटेक्शन लगती है, कभी प्रेशर, अक्सर दोनों एक साथ। अमेरिका ने सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं किया, उसने पूरी प्लेनेट की सिक्योरिटी शेप की। यहाँ लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, अमेरिका ने सिर्फ वेपन या मनी एक्सपोर्ट नहीं की, उसने डिजायर्स एक्सपोर्ट की। मूवीज, म्यूजिक, फैशन, फास्ट फूड, टेक। सॉफ्ट पावर तब बेस्ट काम करती हैं जब आपको महसूस ही ना हो कि वो काम कर रही हैं। हॉलीवुड ने दुनिया को दिखाया कि अमेरिकन्स कैसे रहते हैं या कैसा दिखना चाहते हैं। हिप हॉप ने बॉर्डर क्रॉस किया, आर्मीज भी तेज। सिलिकॉन वैली ने इंसानी कम्युनिकेशन को रीराइट कर दिया। आपको अमेरिका पसंद हो या ना हो, उसका इन्फ्लुएंस आप महसूस कर रहे हो, शायद अभी भी। सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो एक आइडिया था कि कोई भी कहीं से भी खाली हाथ आकर कुछ बन सकता है। इस स्टोरी ने प्लेनेट के हर कोने से टैलेंट पुल किया, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट। अमेरिका एम्बिशंस का मैग्नेट बन गया और एम्बिशंस ही एम्पायर्स को फ्यूल करती हैं। यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वही सिस्टम जो अमेरिका को पावरफुल बनाते हैं, क्रैक्स भी क्रिएट करती हैं। वेल्थ एक्सप्लोड हुई,
लेकिन इनइक्वालिटी भी। फ्रीडम बढ़ी लेकिन इक्वालिटी नहीं। इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ लेकिन बैकलैश भी। अमेरिका ने अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिस की लेकिन मिलियन लोग खुद को बाहर महसूस करते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका की प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। हर पावरफुल कंट्रीज के होते हैं। सवाल ये है कि पावर उन प्रॉब्लम्स को कितनी देर तक हाइड कर सकती है। अमेरिका बहुत मैसिव है, जियोग्राफिकली भी और कल्चरली भी। जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं वो रूरल टेक्सास में नहीं करता। जो कैलिफोर्निया में सेंस बनाता है वो मिडवेस्ट में एलियन लगता है। डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट रियलिटीज। यूनिटीज हमेशा से फ्रजाइल रही हैं। ग्लोबली अमेरिका की पावर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अलाइज डिपेंड करते हैं, राइवल्स चैलेंज करते हैं, क्रिटिक्स एक्यूज करते हैं। ट्रेड वॉर से लेकर प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट तक इन्फ्लुएंस जितनी अट्रैक्ट करती है उतनी ही एनिमीज भी। जितना ऊपर खड़े होते हैं उतना ज़्यादा फ्लो विजिबल होता है। यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। अमेरिका कभी सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। स्केल का एक्सपेरिमेंट, डाइवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट, किंग के बगैर पावर का एक्सपेरिमेंट। उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एडेप्टेबिलिटी ही उसका ग्रेटेस्ट टेस्ट है। क्योंकि एम्पायर्स अक्सर इन्वेजन से नहीं गिरते, वो अंदर से कोलैप्स करते हैं। हिस्ट्रीज कंट्रीज को पावरफुल होने पर पनिश नहीं करती, वो उन्हें पनिश करती है जब वो समझने लगते हैं कि पावर उन्हें परमानेंट बना देती है। सवाल ये है कि अमेरिका पावरफुल है या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो दोबारा इवॉल्व कर सकता है बिना खुद को तोड़े। जब आप इनफ जूम आउट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट एक स्टोरी बन जाता है जो मैप पर लिखी हुई है। ओशंस जिन्होंने प्रोटेक्ट किया, रिवर्स जिन्होंने फीड किया, लैंड जिन्होंने एक्सपैंड किया, आइडियाज जिन्होंने एम्पलीफाई किया। वो जियोग्राफी, टाइमिंग, कन्फ्लिक्ट और कल्चर के थ्रू राइज हुए। लेकिन पावर कभी स्टैटिक नहीं होती। वही फोर्सेस जो अमेरिका को बनाती हैं अब आंसर्स डिमांड करती हैं। हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट के साथ ख़त्म नहीं हुई और नेक्स्ट चैप्टर बॉर्डर डिसाइड नहीं करेगा, चॉइसेस करेंगी। सब्सक्राइब करो क्योंकि पावर को समझना कंट्रोल होने से बचने का पहला स्टेप है।